हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों का बीसीसी यानी 2023 का एग्जाम जो है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग दे दिए होंगे। आपका एग्जाम संपन्न हो गया और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ मिलाने के लिए। तो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बीसीसी यानी 2023 रियल क्वेश्चन एनालिसिस। तो अभी हमारे पास जो है कि आया है क्वेश्चन टेक्निकल इंग्लिश का, चूंकि बच्चे लोगों का मेन जो डाउटे होती है वो टेक्निकल इंग्लिश को लेके होती है कि सर हम इंग्लिश में पास करेंगे तब जाके मेरा मैथ और मैकेनिक्स चेक होगा। इसलिए जो है कि आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं रियल क्वेश्चन एनालिसिस टेक्निकल इंग्लिश का। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और जो है कि आंसर को मिलाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, जैसा कि हम शुरुआत से आप लोगों को बोलते आ रहे थे कि कहीं एक जगह पे विश्वास बना के रखिए और अच्छे से पढ़िए, तो आप लोगों को नोट देख के आपको पता चल गया होगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो मैथ का हो, मैकेनिक्स का हो या आपका टेक्निकल इंग्लिश का हो। तो सबसे ज्यादा टेक्निकल इंग्लिश, उसके बाद जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर इस बार का क्वेश्चन जो है कि मैथ का भी बहुत ही अच्छा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था जो आपने पढ़ाया सर, डायरेक्टली जो है कि मिला। और एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली पीडीएफ से क्वेश्चन भेजा कि सर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने के लिए हम लोगों को मिला था और सर हम लोगों ने बिना बनाए हुए आंसर को टिक भी कर दिया। तो चलिए, आप लोगों का सपोर्ट प्यार इसी तरीके से बना रहे तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं करेक्ट सिमिली। जैसा कि हम बताए थे कि आप लोगों को करेक्ट सिमिली से जो है कि कम से कम 5 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल देखिए, आपके अपने पीडीएफ से आए हैं। एक क्वेश्चन था, सबसे पहला है एज इनोसेंट, INNOCENT, एज इनोसेंट एज। आप लोगों को दो पीडीएफ दिए थे, उसमें आपको पढ़ाए थे एज इनोसेंट एज लेम्ब या तो डब पढ़ाए थे। तो वहां से ऐसे भी 3 ऑप्शन दिया हुआ था, रेड कैट वगैरह और कुछ दिया हुआ था, तो आप लोग ऐसे भी टिक कर सकते थे। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल दिया हुआ एज बीजी, यानी कि इतना बार आप लोगों को पढ़ाए थे कि आप लोगों को याद हो गया कि सर एज बीजी एज बी होता है। तीसरा जो दिया हुआ है एज प्राउड, एज प्राउड क्या लिखाए थे, एज प्राउड एज पीकॉक, ये भी अपने पीडीएफ से है। चौथा सवाल आपको एज कोल्ड, क्या लिखा हुआ है, एज कोल्ड एज आइस, यानी कि कोल्ड के लिए आइस लिखाए थे, कूल के लिए ककम्बर, तो कोल्ड में आइस आप लोग टिक किए होंगे। और एक जो है कि आपको दिया हुआ था एज ओल्ड एज, तो आप लोगों को पढ़ाए थे एज ओल्ड एज हिल्स होता है। तो ये तो देखिए, आप लोगों को ये 5 जो क्वेश्चन बताए थे, आपको जो है कि सिमिली में अगर आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका 5 सवाल यहाँ पर सही हो गया। आपको हम क्या बताए थे, इंग्लिश में आपको मात्र 9 सवाल सही होने चाहिए, 5 सवाल सही हो गया, 4 सवाल और बचा। ठीक है, देखिए धैर्य से बनाते हैं तो कैसे आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में यहां से चलते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन मिला है दूसरा में देखिए थोड़ा सा चलते हैं साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड में भी हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। साइलेंट वर्ड में देखिए सबसे पहले दिया हुआ था RASPBERRY। देखिए ये सब जो है ना हमारा जो है कि ये चलता हुआ जो है कि क्वेश्चन मिलता है। हम लोग ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, रसबेरी, मिठाई वगैरह का नाम होता है रसबेरी, तो यानी कि रसबेरी क्या साइलेंट है यहाँ पर, आपको इसमें पी साइलेंट मिल गया। ठीक है, ये सिर्फ दूसरा सवाल जो है कि एसाइन, देखिए ASSIGN क्या लिखा हुआ है, ASSIGN, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एसाइन। देखिए एसाइन बचा क्या चीज, जी, यहाँ पे आपका क्या साइलेंट है, जी साइलेंट है। तीसरा देखिए PHE, यहां से है लिखिएगा PHLEGM, इसे देखिए हम लोग फेलम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फेलम पढ़ते हैं। आपका यहां से ये क्या साइलेंट है, जी साइलेंट है। ये देखिए चौथा सवाल में है रेत, WREATH, इसे हम लोग देखिए रेत पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या साइलेंट है, W। ऐसे भी W वाला आपको बताए थे, जी वाला वगैरह सब लिखाए थे, तो यहाँ से डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से टिक कर दिए होंगे इस सवाल को। उसके बाद देखिए एक चीज है, यहाँ से है MNEMONIC, इसे देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिस तरह से न्यूमेटिक पढ़ाए थे उस तरीके से देखिए यहाँ पर M है, M से शुरू है, लेकिन इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, निमोनिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, निमोनिक पढ़ते हैं।
तो हमारा साइलेंट क्या है यहाँ पर, ये साइलेंट हमारा हो जाएगा एम साइलेंट होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताए थे लास्ट में, अगर एम एन एक लगातार हो जाए लास्ट में तो उस समय में हमारा क्या होता है, एन साइलेंट होता है। जैसे ये वाला पढ़ाए थे आप लोगों को AUTUMN, इसमें क्या बताए थे, ऑटम होता है, इसे ऑटमन नहीं पढ़ते, एन साइलेंट होता है, ये ऑटम। लेकिन ये जो है कि MN से स्टार्ट है तो इसे हम लोग न्यूमैनिक कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 5, अगर मानिए इसमें से 5 में से मानिए 2 भी आपका सही होता है, फिर भी 5 2 कितना हो गया, 7 सवाल ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने 2 टॉपिक मात्र देखा और 2 टॉपिक से 7 सवाल हो गए, 1 वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। 1 वर्ड सब ट्यूशन से बोलते थे ना आएगा। देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज कहिए या बटरफ्लाई कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको फंसा दिया था, एक था क्लटर दिया हुआ था, एक था फ्लटर दिया हुआ। तो क्लटर हम लोगों ने कैट के लिए बोला था, लेकिन बटरफ्लाई के लिए फ्लटर आप लोगों को कितना बार बताए थे, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, फ्लटर हो जाता। दूसरा देखिए आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्टल, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्टल, TURTLE, टर्टल, टर्टल का मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। और इसके ऑप्शन में दिया होगा आपको बेल, BALE, बेल कहते हैं, नंबर ऑफ टर्टल के ग्रुप को बेल कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स मैनी गॉड, यानी कि हमने आपको पढ़ाया था वन हु बिलीव्स गॉड, यानी कि जो क्या करते हो, भगवान में आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, उसे हम लोग थेस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया, वन हु बिलीव्स मेनी गॉड, मेनी का मतलब क्या हो गया, अगर आप ऑप्शन देखते होंगे तो थेस्ट था, थेस्ट का मतलब ईश्वर में विश्वास रखते हो। लेकिन अनेक, तो ये अनेक का क्या होता है, पॉली, क्या होता है, पॉलीथेस्ट, POLYTHEIST, पॉलीथेस्ट कहते हैं। तो पॉलीथेस्ट मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां से था एक ग्रुप ऑफ, ये अपने PDF से है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहते हैं, आपको बहुत बार ये चीज पढ़ाए थे, तो उसे क्या कहते हैं, आर्चिपिलैगो, ARCHIPELAGO, क्या कहते हैं, आर्चिपिलैगो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा सही हुआ होगा। एक देखिए ये जो है कलेक्टिव नाउन का है, ए पैक ऑफ हॉक्स, ए पैक ऑफ हॉक्स, ठीक है। ए पैक ऑफ हॉक्स को, हॉक्स का मतलब जो होता है कि वो क्या कहते हैं, बाज टाइप का होता है, ठीक है। इसे हम लोग कैथलीस कहते हैं, KETTLES, केटल्स। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो पॉट ऑप्शन में होगा, पोस्ट नहीं होगा तो कास्ट होगा। इस तीनों में से देखिएगा जो भी ऑप्शन होगा उसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे ने बोला था तो हमें लगता है कि ये ऑप्शन था पॉट, तो पॉट को आप जरूर टिक किए होंगे। आपको 3 टॉपिक होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि 15 सवाल, 15 सवाल में इस माने 5 सवाल में आपको 2 भी सही हुएंगे, 5 2 7 2 9, ऐसे भी 9 सवाल हो गए। लेकिन अब देखिए आपको हम हमेशा पढ़ाए थे कि बउआ रे यहां से आपको हमेशा पढ़ाते थे कि यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द करेक्टली वर्ड, ठीक है। यानी कि करेक्ट, यानी इसमें चारों में से कौन सा सही है। लेकिन इस बार जो है कि सिमिली को नहीं बदल के करेक्ट वाले को बदल दिया कि भैया बताइए कि इस चारों वर्ड में से कौन सा आपका इनकरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बताएंगे। तो यानी कि गलत जो दिया हुआ था AESLE, क्या दिया हुआ था, ये वाला गलत दिया हुआ था, इसलिए ई के जगह पे आई होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गलियारा होता है। उसके बाद देखिए एक था ये वाला वर्ड QUIETE, ये वाला गलत है, ठीक है। तीसरा में था हाइजीन, HYGEINE, ये हाइजीन गलत दिया हुआ था, जो कि आपके अपने PDF से ये क्वेश्चन है, ये वाला PDF से है। उसके बाद देखिए BOUYANT, बियॉन्ड, इसका मतलब प्रसन्नचित पढ़ाए थे, ये भी, यानी कि ये भी अपने PDF से क्वेश्चन है। 5वां नंबर है पीस, PEICE, ये भी अपने PDF से है। तो यानी कि ये चारों सवाल जो है यानी कि अपने PDF से है। तो यानी कि ये गलियारा वाला पढ़ाए थे किसमें, 4 ऑप्शन जब था उस समय पढ़ाए थे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ से जो है कि मानिए तो ये पांचों को पांचों अपने PDF से, अगर 5 में 1 को छोड़ दीजिए फिर भी 4 सवाल है, 4 में से आपको
3 या मानिए 2 भी सही हुआ, 9 2 11 सवाल ऐसे भी आपके सही हुए, सब चीज काट के बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इनकरेक्ट। देखिए जो जो टॉपिक आपको हमेशा हम बोलते थे कि बउआ रे ये फिक्स है, जिसका आंसर फिक्स्ड हो, उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना, तो आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल अच्छे से जवाब दिए होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए यहां से दिया हुआ है स्टडी ऑफ वर्ड्स। अब देखिए इसमें जो है ना ये क्वेश्चन क्लास में करवाए थे आपको, ठीक है। वहां पे जब क्लास में पीडीएफ यानी कि जब पेड बैच में पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको बताए भी थे कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है, पक्षी उड़ता है। उड़ता है तो क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी उड़ता है ऑर्निथोलॉजी। और सांप के लिए बताए थे सांप फुफकारता है तो फोफियोलॉजी यानी कि ओफियोलॉजी। वहां पे ट्रिक के साथ सिखाए थे। तो स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ORNITHOLOGY। तो ये भी सही हुआ होगा उम्मीद करते हैं। एक देखिए आइटम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ था टू बर्न डैश ऑयल। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्या बोला कि टू बर्न डैश ऑयल यानी कि तेल जो आप जला रहे हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जब जो है एक टाइम है, एक टाइम पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर देर नाइट तक हम लोग पढ़ते हैं, लोग कहता है कि तेल जो है कि बचना चाहिए, तो वो क्या करता है, खत्म कर रहा है। यानी कि क्या होना चाहिए, टू द मिडनाइट, टू बर्न दी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिडनाइट होना चाहिए। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट का मतलब क्या हो गया, लेट यानी कि देर रात्रि तक काम करना, तो मिडनाइट होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमें लगता है ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आई एम गोइंग डैश द पार्टी, आई एम गोइंग डैश द पार्टी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू द पार्टी होना चाहिए, तो वहां पे टू प्रीपोजिशन भराता, ठीक है। और देखिए ये भी हो गया। उसके बाद सबसे आसान सवाल, जब आपको फोनेटिक्स पढ़ाए थे, हम आपको बोले थे ना, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह सारा चीज पढ़ाए थे, तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश। यानी कि आपको ये पूछा गया है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट नहीं पूछा गया, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि फोनेटिक्स में पढ़ाए थे, तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने प्रकार के पढ़ाए थे, 24 होते हैं, जबकि वोवेल साउंड 20 होते हैं, यानी दोनों मिला के 44 साउंड आपको बताए भी थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक सही हो गया होगा। गोइंग के साथ हमेशा टू लगता है, ये भी पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो कम से कम मानिए ये 3 4 मानिए ये वाला नहीं पढ़ाए थे, लेकिन ये 3 तो क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। बच्चों का कहना है कि सर इसमें जो पूछा गया था नंबर ऑफ सिलेबल, यानी कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसमें से नंबर ऑफ सिलेबल बताना है कि हाउ मेनी सिलेबल, यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल बताना है कि जो वर्ड दिए हुए उस वर्ड में कितने जो है कि सिलेबल हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड AMENDED एमेंडेड, दूसरा है ABBREVIA TION एब्रीवेशन, तीसरा है रेडिएटर RADIA TOR, चौथा क्वेश्चन है इनक्रेडिबल INCRE DIBLE इनक्रेडिबल, और पांचवा सवाल है ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन। तो ऐसे जो है ना बच्चे लोगों का कहना था कि सर सब में जो है ना ऑप्शन दिया हुआ था 1 2 3 4, यानी कि मैक्सिमम, जैसे मानिए कि ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में लिखा हुआ 4, यानी कि मानिए कि किसी का ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ, किसी का बदल बदल के, यानी कि मैक्सिमम सर 4 तक ही दिया गया था। तो देखिए एमेंडेड, इस एमेंडेड में नंबर ऑफ सिलेबल कितना है, 3 सिलेबल है। एब्रीवेशन में देखिए ऐसे तो एब्रीवेशन में या एब्रीवेटेड था, ठीक है, एक्चुअल में जो है कि एवरी इसमें 5 सिलेबल है, लेकिन सर बोला कि 4 ही ऑप्शन था, तो 4 को टिक किए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहां से रेडिएटर, रेडिएटर में 4 सिलेबल है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल में भी 4 सिलेबल है, लेकिन ऑथोरिटेरियन क्या है, ऑथोरिटेरियन, इसमें जो है ना ऑथोरिटेरियन में 6 सिलेबल है। नंबर ऑफ सिलेबल प्रेजेंट इन दिस वर्ड दैट इज 6, लेकिन जो है आपको जो है कि 4 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो लोग बोला कि सर हम लोग 4 4 में टिक किए हैं। तो चलिए अगर ये पूछा गया होगा तब नंबर ऑफ सिलेबल, अगर मानिए स्ट्रेस पूछा गया होगा तब जो है कि तब अगर 1 2 3 4 था तब वहां पे आपको सोचना पड़ता, लेकिन आप बच्चे लोगों का कहना था कि 2 3 4 5 जो भी बच्चे थे बोले, तो उसके अनुसार जो है कि नंबर ऑफ सिलेबल तो अगर था तो ये आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए 5 6 टॉपिक हो गया। इसके बाद देखिए
आपको जो है कि एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्शन, अगर ये भी था स्टडी ऑफ इलेक्शन, तो स्टडी ऑफ इलेक्शन को कहते हैं फेस्पोलॉजी, PESPSE, सॉरी लिख लीजिएगा PSEPHOLOGY, इसको कहते हैं पीएसपोलॉजी, पीएसपोलॉजी। देख लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन में आया हो, ये क्वेश्चन था, इस ये क्वेश्चन हमें जो है कि पूरा का पूरा नहीं मिला। एक ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन इंटरेस्ट, INTEREST, तो ये सवाल देखिए कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आधा अधूरा है, ठीक है। तो ये पीपल अगर कॉमन इंटरेस्ट है तो वो होना चाहिए फेलोशिप होना चाहिए, अगर ऑप्शन में था तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ से सर सिर्फ इंग्लिश का चर्चा किए, मैथ और मैकेनिक्स का, तो बच्चे लोग जो है कि अभी मैथ का कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक बता रहे हैं, तो उस टॉपिक के अनुसार आपको लोगों को बताएंगे, और मैकेनिक्स का भी। तो पहले आप अपने इसमें मिला लीजिए इंग्लिश में कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। और देखिए पासिंग मार्क्स जो है 34 है, 34, तो क्या आपको 34 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो कैसे चेक करना है, तो देखिए कि आपने करेक्ट कितना बनाया। जैसे मानिए कि सर हमने 15 क्वेश्चन मेरा सही है, अगर मानिए गलत आपका 3 हो गया, यानी कि 15 को 4 से गुना करिए 60 नंबर हो गया, गलत कितना हो गया 3, यानी 3 नंबर कट जाएगा, आपको कितना नंबर आ जाएगा 57 नंबर। तो ये आपका जो है कि तरीका है निकालने का, तो निकाल के आप चेक कर लीजिए आपका जितना सही हुआ और जितना गलत हुआ, सही हुआ उसको 4 से गुना कीजिए, जो गलत हुआ उसमें 1 से गुना करके नंबर घटा दीजिए। अगर आपको 34 से ज्यादा आ रहे हैं तो चलिए आपने सुकून बहुत अच्छा किया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का अच्छा हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।